किसी को भी कुछ भी मत बोला करो। आप लोगों का ना मुंह है तो किसी को भी आप कुछ भी बोल देते हो, अरे वो तो ऐसे ही हैं, वो तो वैसे ही हैं, मुंह उठाए बोल दिया, जो मुंह पे आया बोल दिया। ना साहब, याद रखिएगा कि आपने जो बोला है एक एक शब्द का हिसाब ईश्वर की डायरी में है। भगवान आपसे बोलेंगे, पूछेंगे कि आपने इस व्यक्ति को ऐसा क्यों बोला, आपने इसे मिथ्या दोष क्यों लगाया, क्यों इसका चरित्र हनन किया आपने, क्यों बोला। सब मुंह दिया है ईश्वर ने, यही तो जो अपने मुंह का दुरुपयोग करते हैं अगले जन्म में गूंगे होते हैं। आपका मुंह है तो कुछ भी बोलोगे, फिर भगवान ने गूंगे क्यों बनाए। इसलिए मुंह दिया है ना, ठीक ठीक बोला करो, कुछ भी ना बोला करो। कंट्रोल। किसी भी महिला को आपने कुछ भी बोल दिया, आरोप लगा दिया, किसी भी पुरुष को आपने आरोप लगा दिया। कई बार आप झूठी आरोप लगा देते हैं, अरे ये महिला अच्छी है कि नहीं, ये पुरुष अच्छा है कि नहीं, उसके चरित्र पर आरोप लगा देते हैं, जबकि जानते नहीं आप उसके बारे में, पर आप बोल रहे हैं। अरे साधु संतों के लिए आप लोग बोलने लग जाते हो, अरे वो तो बाबा जी ऐसे ही हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। क्यों भाई, आपने देखा है क्या? देखा हो तो जरूर आरोप लगाइए, पर आपने देखा नहीं कुछ, जानते भी नहीं हो कुछ, और बस बोल रहे हो। कई बार आप लोग टीवी पे देखते हो, न्यूज पे, और आप सही मान लेते हो। टीवी चैनलों पर भी दिन भर झूठ ही परोसा जाता है, 99% झूठ परोसा जाता है न्यूज चैनलों में, 1% कभी सच दिखता हो तो राम जाने। अभी बताओ, मैं भी ऑस्ट्रेलिया में जब था, अमेरिका में कथा करने गया, तब यहां न्यूज चैनलों ने पूज्य प्रेमानंद जी के लिए और मेरे लिए, हम दोनों को कितना न्यूज चैनल वालों ने टारगेट किया था कि नहीं, बदनाम करने के लिए, परेशान करने के लिए। 1, 2, 3 महीने तक रेगुलर न्यूज चैनलों पे चला है। क्या चला? हमने इतना ही तो बोला था कि लिव इन में रहना गलत है। क्या भारत की संस्कृति लिव इन में रहने की इजाजत देती है? आप लोग बताओ, बोलो। तो हमने यही तो बोला था। अब यही बोला तो न्यूज वालों ने उल्टा सीधा बोला, गाली तक दी हमें, गाली तक दिलवाया लोगों से, और ना जाने क्या क्या न्यूज चैनल वालों ने अपने से चलाया। अब बताओ, अब ये न्यूज चैनलों को यदि देख के आप सच मान लोगे तो बताइए, आप तो मुझे भी गलत मान लोगे, है ना? आप गौरी गोपाल आइए और यहाँ की सेवाओं को देखिए। यहाँ 300 माताएं रहती हैं, इन माओं की सेवा होती है, ये बात किसी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाई, 1-2 को छोड़कर। यहाँ 30,000 लोग भोजन करते हैं, सबको फ्री मिलता है, ये अच्छी बात किसी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाई। लिव इन का विरोध आपने क्यों कर दिया? क्योंकि इन लोगों को लिव इन में, ये खुद रहते हैं ना, अपने बेटा बेटियों को लिव इन में रखते हैं, तो इन्हें पसंद नहीं आई मेरी बात, तो विरोध किया। अरे संत सही नहीं बोलेगा तो का मुंह दिखाई तुम्हारी बोले? हमें वोट तो चाहिए नहीं कि नेताओं की तरह हम ठकुर सुहाती करें। भाई संत सही नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? अच्छा लगे बुरा लगे बोलना तो है। इसलिए कहता हूं कि आप लोग भी किसी को भी कुछ भी मत बोला करो। यही तो था उस जमाने में, यदि न्यूज चैनल होते तो सीता मैया को गलत ठहरा देते कि नहीं? और ठहरा ही दिया समाज ने। बोलो हाँ। क्या सीता मां दोषी थी? सीता मां निर्दोष थी, तब के समाज ने भी निर्दोष सीता मैया को दोषी बना दिया था। तो आज के समाज भी कुछ ऐसा है जो निर्दोष को दोषी बनाता है। आज भी तो ऐसे ही लोग हैं। कितने लोग मुझे गालियां देते रहते हैं, मेरे बारे में बोलते रहते, अरे वो तो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं।
तो उनसे बोलो कि भाई साहब गौरी गोपाल आश्रम में 310 माएँ रहती हैं जिनके बच्चे घर से निकाल देते हैं। उन माओं की दवाई कराना, सेवा करना, लाखों रुपए खर्च होता है माओं की दवाई में, तो ये दास करता है। इसी आप पाखंड बोलते हो, तो ऐसे पाखंडी आप भी बन के दिखाओ, आप भी किसी की मदद करो। गौरी गोपाल गुरुकुल चलता है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। यदि किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना पाखंड है, तो ऐसा पाखंडी सबको होना चाहिए फिर। क्यों? यहाँ 30,000 लोगों को भरपेट भोजन मिलता है। ये बात सही है या गलत है जो मैं बोल रहा हूं? हजारों भक्तों के लिए अखंड रसोई चल रही है। अब क्या ये पाखंड है? तुम करा लो रसोई, तुम्हारे द्वार पे 10 लोग आ जाते हैं, तुम्हारे आलू टमाटर की व्यवस्था बिगड़ जाती है। और यहां तो हजारों लोग रोज आते हैं, दिन भर भोजन बंटता है। अपमान कर देना बहुत सरल है, गाली दे देना बहुत सरल है, पर धरा पे उतर के काम करना, सेवा करना बहुत कठिन है साहब। लोग कर नहीं पाते, इसलिए वो गाली देते हैं। अक्सर याद रखिएगा, कल मेरे पास यहां जज आए थे, जज, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज आए थे, 4-6 जज थे। सबको मैंने दर्शन कराया यहाँ की सेवाओं का। वो जज थे, रो पड़े साहब, आंखों से आंसू बह रहे थे जजों की, कि महाराज हम लोग तो जज हैं, हम लोग न्याय करते हैं, लेकिन गौरी गोपाल की जो सेवाएं हमने देखी हैं, ये उस न्याय से भी बड़ा न्याय है कि जिन माओं के अपने बेटों ने अन्याय किया, उन माओं को न्याय गौरी गोपाल में मिला। न्याय क्या है? माओं को बेटों ने अपमानित करके निकाला, उन्हें सम्मान गौरी गोपाल में मिला। उनका बेटा बनकर मैंने उन माओं के पांव दबाने की कोशिश की, उनके होठों पे मुस्कान लाने की कोशिश की। इन माओं की दवाई उनके बच्चों ने नहीं कराई। दवाई कराने का नंबर आया, बच्चों को लगा कि खर्चा होगा 1-2 लाख, घर से निकाल दिया। उन माओं को दवाई करा के स्वस्थ करने की सेवा ये दास ने ली। फिर भी ये समाज, फिर भी लोग, कुछ लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं कि ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं अनिरुद्धाचार्य लूटते हैं। पूछना जरा इन गधों से कि तुम्हारे घर में कौन सा हमने डाका डाल दिया? तुम्हें कौन सा लूट लिया? तुम कितने लुट गए? तुमने कितने रुपए दे दिए? पूछो। लेकिन बोलना है बस, देखना नहीं है काम को। सेवा को देखोगे समझ में आएगा। गौरी गोपाल की सेवाओं को किस किस ने अपनी आंखों से देखा है? देखा है? बताइए, ये सेवाएं क्या किसी एक व्यक्ति के बस की है? जबकि मेरे ना कोई व्यापार है, ना कोई बिजनेस है, आप सबसे भिक्षा मांग मांग कर सेवा करता हूं। लोग कहते हैं भीख मांग के कर रहा है, तो भीख मांग के तो कर रहे हैं साहब। चोरी आप क्या चाहते हैं, चोरी करके करें? नहीं, भिक्षा मांग कर सेवा करना धर्म है या नहीं? दूसरों के लिए यदि बच्चा भूखा होता है ना, तो माँ रोटी मांगती है, भैया मेरा बेटा भूखा है, भूख मुझे भी लगी है पर मुझे मत दे, मेरे बच्चे को रोटी दे दे। यदि बच्चा भूखा है तो माँ भी रोटी मांगती है, और उस समय उसका रोटी मांगना धर्म है कि भीख मांगकर वो किसी को खिला रही है। यदि भीख मांगकर भी किसी को खिलाया जाए तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है साहब। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं। आपसे बस मेरी इतनी विनती है कि आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ें, कमाई का कुछ हिस्सा धर्म से जोड़ें। और जो लोग उल्टी बात करते हैं उन्हें जवाब दिया करो कि भाई यदि ये ढोंग है तो ऐसा ढोंग तुम भी करो, यदि ये पाखंड है तो ऐसा पाखंडी तुम भी बन के दिखाओ। तुम्हारे भी तो 2 हाथ हैं, कौन से तुम्हारे हाथ कट गए हैं? भाई हम भीख मांगते हैं, तुम भी मांग लो। तुम्हारा मुंह किसने पकड़ा है? ये दुनिया भीख भी सबको नहीं देती साहब।
जब लोग अपनी आंखों से देखते हैं तब सहयोग करते हैं। और हम आपसे कहते हैं कि गौरी गोपाल आओ, अपनी आंखों से यहाँ की सेवा करो, जब सेवा देखकर संतुष्टि मिले तब सहयोग कीजिएगा। इससे बड़ी पारदर्शिता क्या हो सकती है। आजकल लोगों को ऐसा लगता है ना कि भाई हमने दान दिया है, पता नहीं सही जगह खर्च होगा कि नहीं। लेकिन आप बताइए, आप सबका दिया दान गौरी गोपाल में सही यूज हो रहा है इसका कि नहीं हो रहा है? सही उपयोग हो रहा है? आप लोग जितना देते हैं उसका एक एक पाई का सही उपयोग यहाँ माओ की सेवा में, सब सेवाओं में लगता है। इसलिए आप भी अच्छे काम करें। किसी को आरोप लगाने से क्या पाओगे? न्यूज वालों ने पूरी जान लगा दी, कुत्तों की तरह चिल्लाते रहे, पर क्या कर पाए? सांच को आंच नहीं है साहब। हमने कह दिया है कि मैं भाग्य से नहीं कृपा से चल रहा हूं, और जहां ईश्वर की कृपा होती है वहां कुत्ते भौंकते रह जाते हैं। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे। इसलिए हम कुत्तों की परवाह करते ही नहीं। हाँ या ना? लेकिन आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि यदि आपने सेवाओं को देखा है तो आप लोगों को बताइए। यदि उनको भ्रम है, गौरी गोपाल के प्रति संदेह है, तो आप उनका संदेह मिटाइए कि भाई हम देख कर आए हैं, तुम भी, आप उनको भी प्रेरित करो, चलो हम तुमको दिखाते हैं, आओ, कभी भी आओ। आप कभी भी आएंगे आपको यही सेवा प्राप्त होगी। दिन को आओ, रात को आओ, सर्दी आओ, गर्मी आओ, बारिश आओ, कभी भी आओ, चेक करो।